हेलो दोस्तों, सभी को मेरा राम राम। वेलकम टू आवर चैनल इंडियन साइबर टेक। Hello guys, welcome back to our channel. I will show you how can I create the iSCSI partition and map to the server. So ये हमारी नेस्ट स्टोरेज है, QNAP की है हमारी नेस्ट स्टोरेज। इसमें ये ऑप्शंस आपको मिलता है iSCSI एंड फाइबर चैनल। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, आप अपनी स्टोरेज को एज ए पार्टीशन सर्वर पे मैप करा सकते हैं थ्रू द iSCSI और फाइबर चैनल। फाइबर चैनल में क्या होता है कि आपके फाइबर के पोर्ट होते हैं, बैक साइड में आपकी फाइबर कनेक्टिविटी होती है सर्वर के साथ। एसएफपी आती है फाइबर स्टोरेज की, तो डायरेक्टली अटैच भी कर सकते हैं। और फाइबर स्विच आता है, जैसे सैन स्विच कहते हैं, सैन स्विच के थ्रू भी आप उसे मैप करा सकते हैं। तो ये तीन ऑप्शंस होते हैं, फाइबर के थ्रू आप डायरेक्टली अटैच भी करा सकते हैं और सैन स्विच के थ्रू भी अटैच करा सकते हैं। एंड आईएसकेजी के थ्रू भी आप उसे एज ए लैन, जो हमारी कनेक्टिविटी बनाता है, लैन इंटरफेस के थ्रू आईएसकेजी के सर्विस के थ्रू आप इन्हें मैप कर सकते हैं सर्वर पर। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, मेरे 3 पार्टीशन मैंने बनाए हुए हैं, 3 स्टोरेज है मेरी। ये ID 0, 1 एंड 2, आप देख सकते हैं 2 TB, 1.5 TB एंड 4 TB। ये मेरी कनेक्टेड भी है, मैं आपको शो कर दूंगा कैसे कनेक्ट करते हैं। क्रिएट करने के लिए देखिए, मैं इसमें स्टोरेज सिक्वल का डेटा मैं इसे यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल है, मुझे सर्विस ऑन करनी पड़ेगी फर्स्ट। यहाँ पे जाएंगे क्रिएट ब्लॉक। ब्लॉक स्टोरेज में क्या है कि हमें एक फिक्स स्टोरेज मिल जाती है, जिससे कि इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर होती है कंपेयर टू, अगर मैं कंपेयर करूँ फाइल स्टोरेज से। ब्लॉक स्टोरेज में हमारे स्पेस हम बाद में भी इंक्रीज कर सकते हैं, बट इसमें क्या है फिक्स मिल जाती है उसी टाइम पर। फाइल बेस में क्या है एज जैसे जैसे यूज होगी तो उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होती रहेगी। तो हम चलते हैं ब्लॉक स्टोरेज पर। सिंपल विजार्ड हम यूज करेंगे। मेरा यहाँ पे देखिए एक ही है, मैंने स्टोरेज पूल सिर्फ एक ही बनाया हुआ है, तो मेरे सिंगल ही आएगा। तो मैं इसी में क्रिएट करना चाहता हूँ। थिक मैं डिफॉल्ट वाला लेता हूँ इसमें। ठीक है जी, करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे नाम भी ले सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी। सपोज कीजिए मैंने टेस्ट कर दिया। यहाँ पे कैपेसिटी सपोज कीजिए मैंने 1 TB ले लिया है। अकॉर्डिंग टू यू आप चूज कर सकते हैं कितना आपको स्पेस चाहिए। यहाँ पर भी ऑप्शन है जीबी में या टीबी में, तो मैंने सपोज किया 1 TB। इसको नेक्स्ट करेंगे, इसको फिनिश कर देंगे। इसमें क्या आएगा, डू नॉट मैप टू द टारगेट नाउ। हम इसको बाद में जो आईएसकेजी वाला टारगेट है उस पर मैप कराएंगे कि किस वाले उस पर टैग होगा। इस पर मल्टीपल भी आईएसकेजी हमारा बन सकता है इसके अकॉर्डिंग। तो मैंने अभी नो कर दिया है। मैं अगर इसे फिनिश कर दूंगा तो आप देखेंगे ये मेरा क्रिएटिंग स्टार्ट होगी। ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्रिएट होने में। ये देखिए क्रिएट होने लग गया है। ये मेरा मैप क्रिएट हो गया। अभी अनमैप है ये, तो मैप सब ये मेरा क्रिएट किया रखा है मैंने। देखिए इस नाम से मेरा ऑलरेडी क्रिएट है। ये इसका जी टारगेट है मेरा, ये मेरा रेडी हो गया है। अभी अनमैप है ये, और मेरे ये 3 स्टोरेज ऑलरेडी मैप है। तो मुझे यहाँ पे क्या है, इसके साथ मैप कराना पड़ेगा। इसके साथ सिंपल है, जस्ट क्लिक एडिट, इस पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट लर्न मैपिंग। और यहाँ पे हम कर सकते हैं, देखिए अगर एफसी पोर्ट के थ्रू आप करना चाहते हो तो एफसी पोर्ट यहाँ पे फाइबर चैनल वाला पोर्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और SCSI के थ्रू तो यहाँ SCSI यहाँ सेलेक्ट करेंगे। देखिए जो बना हुआ है ऑलरेडी SCSI टारगेट वो आ गया है मेरा, और यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे तो ये मेरा मैप हो जाएगा। मैं मैप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ये बस आपको दिखाने के लिए था। तो ये जैसे ही इनेबल हो जाएगा तो यहाँ 3 है, तो यहाँ पे ये भी ऐड हो जाएगा। इसमें मेरे 4 पार्टीशन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बस इतना ही है अभी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। तो सपोज कीजिए मैंने मैप कर दिए हैं तीनों, मेरे तीनों इसके साथ मैप हो जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं सर्वर पर। मैं आपको सर्वर का दिखा देता हूँ कैसे हम उस पर मैप करते हैं। माउंट
the storage drive through the iSCSI in Windows Server 2019। हम देखेंगे कि हमारी स्टोरेज सर्वर पर हमने पार्टीशन बनाए थे, iSCSI LUN जिसे हम कह सकते हैं। वहाँ पर हमने 3 पार्टीशन बनाए हैं अपनी NAS ड्राइव पर। तो NAS ड्राइव को हम कैसे माउंट कर सकते हैं विंडोज सर्वर पर एज ए हार्ड ड्राइव पार्टीशन। तो हम iSCSI के थ्रू हम इसे माउंट कराएंगे। प्लीज फॉलो माय स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have go to and open the iSCSI in Windows Server Manager। सर्वर मैनेजर से हम iSCSI इनिशिएटर ओपन कर लेंगे। क्या टारगेट है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जाना है डिस्कवरी पर। डिस्कवरी पर हमें डिस्कवरी पोर्टल पर यहाँ पर हमें क्या ऐड कराना है, या तो आप उसे अपना नेम, अगर आपका DNS लोकल DNS है तो आप अगर आपने DNS नेम के साथ मैप कराया हुआ है, एरिया कोड एंट्री अगर है तो आप यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर IP एड्रेस डाल सकते हैं स्टोरेज का। जैसे आप IP स्टोरेज, ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट है, जो ये डिफ़ॉल्ट होता है इस किसी पोर्ट का। अगर आपने कस्टमाइज किया है पोर्ट तो आपको वो पोर्ट डालना पड़ेगा जो आपने स्टोरेज पर कॉन्फ़िगर किया है। अदरवाइज डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है ये। तो मैं डिफ़ॉल्ट पोर्ट के साथ जाता हूँ। ये मेरा IP एड्रेस मैंने डाल दिया, ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट है मेरा, कॉन्फ़िगर है स्टोरेज पर। इसको ओके करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आ गया है। अब वापस बैक आएंगे टारगेट पर, तो आप देखेंगे मेरे यहाँ पर ये शो कर रहा है, ये मेरी स्टोरेज है। यहाँ देख रहे हैं इनएक्टिव है, तो यहाँ पर बस सेलेक्ट करके आपको कनेक्ट करना है। यहाँ पे और मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, देखिए दिखा रहा है कनेक्टेड। इसको ओके कर देंगे। इसके बाद हम जाएंगे कंप्यूटर मैनेजमेंट। यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट आप देख सकते हैं, ये मेरी ड्राइव आ गई है। देख रहे हैं, एक मैंने माउंट भी कर दी है, ये जेड ड्राइव। ये मेरी ड्राइव्स आ गई है, इनको भी मेरे पार्टीशन आ गया। एज ए हार्ड ड्राइव हम पार्टीशन करते हैं, ये पार्टीशन शो कर देगा। ये मेरे 3 पार्टीशन है जेड। एक मैं इसको भी माउंट करा देता हूँ ऐसे ही। इस पर क्लिक करना है ऑनलाइन। ये देखिए आ गया ऑनलाइन करते के साथ ही। मैं इसका ड्राइव लेटर चेंज कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग। आप भी अपने अकॉर्डिंग ड्राइव लेटर को चूज कर सकते हैं। ये मैंने ये ले लिया है, कंटिन्यू। एंड एक इसको भी इंस्लाइज ऑनलाइन करेंगे। ये भी आ गया है, देखिए इसको भी ड्राइव लेटर चेंज कर देता हूँ। मैं इसको W देता हूँ। आप भी अपने अकॉर्डिंग इसको कोई भी ड्राइव लेटर आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मेरे 3 पार्टीशन जो है Z, W और L, ये मेरी स्टोरेज का है। स्टोरेज क्या है? ये मेरी लोकल हार्ड ड्राइव है, और ये ड्राइव डिस्क 1, डिस्क 2 एंड डिस्क 3, ये मेरी स्टोरेज की ड्राइव है, जो मैंने वहाँ पर पार्टीशन क्रिएट करे थे लंच और iSCSI के थ्रू। मैंने इन्हें माउंट कर लिया है अपने सर्वर पर। आप देख सकते हैं ये आ गए हैं। तो सेम सिंपल प्रोसेस है, ऐसे ही इसको माउंट करना है, और आप इसे एज ए स्टोरेज, लोकल स्टोरेज आप इसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।